अरे साहब जी, हमारा ना घर का सारा काम हो गया। अब हम ना घर जा रहे हैं अपने। छोटी, अरे छोटी कहाँ रह गई? अच्छा, ये ना मेरी छोटी बहन है। अरे तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ पर क्यों ले आए? अरे वो हम इसलिए ले आए थे क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी। ये कह रही थी आज हमको कहीं घुमा लाओ, कहीं घुमा लाओ। तो मैंने सोचा कि आज ना आपके घर पर ले आते हैं। आपके घर पे ना देख लेगी, वैसे भी बहुत मन कर रहा था घूमने के लिए, इसलिए यहाँ पर घुमाने के लिए लाए। अरे वाह, हाँ काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ। और तुम्हारी छोटी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अरे सुंदर नहीं होगी, ये अपने पापा पे गई है। पापा भी इसके बहुत सुंदर हैं और हमारी मम्मी भी काली हैं, तो हम काले हैं ना। देखो पापा इसके बहुत सुंदर है, पापा पे गई है वो अपनी। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारे खानदान के बारे में। हाँ। तुम एक काम करो, हाँ। ये तुम्हारी छोटी तो पहली बार आई है ना हमारे घर पर, तो इसे भूख लग रही होगी। एक काम करो, सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आओ। एक काम करो, छोले भटूरे की प्लेट ले आओ। अरे नहीं साहब जी, क्या छोले भटूरे के प्लेट मंगा रहे हैं आप? इतना खर्च मत कीजिए। वो वैसे भी अभी मैं रास्ते में ना इसको आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक पिलाया आया था, इसको मन कर रहा था। आप खर्च मत कीजिए, हमारा काम हो गया। अब हम घर पे जा रहे हैं। आज हमारे पिताजी ना बहुत अच्छा सामान लेके आएंगे, मूली के पराठे बनाने की बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत खाती है, तो हम मूली के पराठे खाएंगे आज। अरे जो मैं बोल रहा हूँ उतना करो ना यार। तो मेरी ऑर्डर मानोगे कि नहीं मानोगे? जब मैंने बोला छोले भटूरे की प्लेट लेकर आओ तो लेकर आओ, जब तक मैं इनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ठीक है साहब ठीक जी, है ना? तो हम चले जाते हैं, ले आएंगे। हम भला आपकी बात क्यों काटेंगे, जाते हैं। अरे आप बैठिए ना, इधर बैठिए। अरे तुम्हें छोटी ही बोल के बुलाते हैं क्या? नहीं, मेरा नाम कुछ और है। क्या नाम है तुम्हारा? चमेली। चमेली? ये मेरे पापा ने नाम रखा है मेरा। तो तुम पढ़ती लिखती हो या फिर ये काम वगैरह ही करती रहती हो? नहीं, पढ़ती हूँ ना, मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज जाती हो? कॉलेज में भी सब लोग चमेली बुलाते हैं? वैसे मानना पड़ेगा, तुम हो तो काफ़ी सुंदर। तुम्हारे 5-6 बॉयफ्रेंड तो आराम से होंगे, है ना? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे कॉलेज जाती हो तुम यार, कम ऑन, तुम्हारे 5-6 बॉयफ्रेंड तो बहुत आसानी से होंगे। अरे तुम देखो अपने आप को, कितनी सुंदर हो। नहीं, फिर भी मैं किसी से बात नहीं करती। बात नहीं करती? अब क्यों? वो भैया मना करते हैं बात करने के लिए किसी से। भैया और मना करते हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? पर तुम तो फ़ोन वगैरह पे बात कर लेती होगी ना? नहीं, वो भैया बोलते हैं कि अच्छे घर की लड़कियां फ़ोन नहीं चलाती हैं। तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है? अरे पर पता है, मैं सोच रहा था कि मेरे पास iPhone 11 है, वो रखा हुआ है, क्योंकि मैं अब 13 यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें दे देता। बट अगर भैया मना कर रहे हैं तो मैं तुम्हें फ़ोन भी नहीं दे सकता, वो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है। नहीं, अगर आप मुझे दोगे तो मैं रख लूँगी। मुझे भी आईफोन पसंद है, मेरे कॉलेज में सारे फ्रेंड्स के पास है, मेरे पास ही नहीं है। अगर आप दोगे तो मैं रख लूँगी, लेकिन आप भैया को मत बताना। अरे भैया को नहीं बताना? अरे पर ऐसे कैसे दे सकता हूँ? अब देखो मैं तुम्हें फ़ोन दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बदले में मुझे भी कुछ मिले। अब देखो गलत मत समझना, तुम्हारी मालकिन को गए हुए कितना टाइम हो चुका है और मैं कितना अकेला रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी कोई हो जो मेरा साथ दे, मेरा सहारा बने। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? अब अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? लेकिन आप मुझे फ़ोन दिलाओगे ना? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो देख रहा हूँ मेरी बहन ना मेरे साहब जी के संग नैन मटक्का कर रही है। भैया अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये साहब जी है ना, आपके जाने के बाद ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा। मैंने इनसे बहुत बोला कि ऐसा ना करें। बिल्कुल ना, आवाज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। साहब जी को ऐसा बोलेगी तू? मेरे साहब जी कितने अच्छे आदमी हैं। 15 साल से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, 15 साल से यहाँ फ्लैट में ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लैट में लड़कियाँ बहुत रहती हैं। आज तक मालिक ने मेरे ने नज़र मिला के बात नहीं की। और तू क्या बोल रही है कि मालिक मेरे को छेड़ रहे थे, मेरे को ऐसा बोल रहे थे, है ना? तूने तो आज मेरी नाक कटा दी, नाक कटा दी, नाक। अब तू ना मेरे को बहन बोलने भी शर्म आ रही है। मैंने सोचा भी नहीं था,
मेरे साहब जी बोल रहे थे बहन को ना अकेला मत छोड़ा कर, अकेला छोड़ेगा ना तो तेरी बहन ना उड़ने लगेगी, यानी कितने लोगों से बात करेगी। पर मैंने साहब जी बात का भरोसा भी नहीं किया था, पर सामने बोला ठीक है आज तू मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा ना, तो आज मैं तेरे को करके दिखाता हूँ। आंखों के सामने देख लिया कि तू कैसे कैसे बात कर रही थी साहब जी से, और मेरी आंख तो आज खुल गई कि आज मैं बहन को ना कभी भी, तू आज के बाद ना कहीं नहीं जाएगी, ना तू कॉलेज जाएगी, ना किसी रिश्तेदारी की ना जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी, तू घर पे रहेगी, जहां मैं जाऊंगा वहां तू जाएगी, ठीक है ना। हाँ बोल, क्या बोल रही बोल। भैया प्लीज ऐसा मत करो ना, आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा। माफ कर दो प्लीज। माफ मैं तेरे को बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तूने ऐसा कदम उठाया ना, ये कदम मेरे रिश्तेदारों में, मेरे घरों में किसी लड़की ने नहीं उठाया है, क्योंकि आज उनको पता चलेगी कि उनकी फलाने की लड़की ऐसे ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे किसी और की लड़की के संग चक्कर चलाती है, तो वो मानो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। अरे मेरे को शर्म आ रही है बोलने में, पर अब एक काम कर, तू पहले सीधे घर चल, पापा को बताऊंगा एक एक चीज ना पापा को बताऊंगा, चल सीधे घर चल। साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज ना आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर शायद आज आप नहीं होते तो आज हमारी बहन ना हमारे पूरे खानदान की नाक कटवा देती, हमको बहुत बुरा लगता, पर बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, हम चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही हो, और तुम्हारी हेल्प करना यानी अपने ही घर परिवार की हेल्प करना, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब जी, राम राम।